झनक शो के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल और भयावह एपिसोड अब आपकी टीवी स्क्रीन पे आने वाला है। वो प्रोमो याद है जिसमें कॉलेज कैंपस में आतंकी हमला होता है, तबाही, आग, धुआं और हमारे ऋषि और झनक की जान खतरे में। उस 30 सेकंड के प्रोमो के पीछे की असली दास्तान, वो 3 घंटे का अनकहा पर्दाफाश जो रिश्तों के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल देगा, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहानी ठीक उस पल से आगे बढ़ती है जब टीवी स्क्रीन काली हो गई थी। कॉलेज कैंपस, जो कल तक छात्रों की हंसी ठिठोली, फ्रेशर्स पार्टी की चहल पहल, लेक्चर्स की बोरियत और कैंटीन की गपशप से गूंज रहा था, अब किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा है। अजीब सी दहशत है, हर तरफ अफरा तफरी, कानों को चीरती हुई पुलिस सायरन की आवाजें, रोते बिलखते छात्र अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं और हवा में महज कुछ ही फीट की दूरी पर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना भीषण है कि इसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती है। धमाके की लहर, जिसे शॉक वेव कहते हैं, वो इतनी तेज है कि ऋषि का मजबूत शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उछलकर दूर मलबे पर जा गिरता है। उनके कानों से खून बह रहा है। उनकी खाकी वर्दी, जिस पर उन्हें इतना नाज था, वो काली पड़ चुकी है, फट चुकी है और वो पूरी तरह बेसुध हो चुके हैं। यही वो ऋषि हैं जो कल तक अपनी जलन, अपनी ईगो, अपनी पॉसेसिवनेस में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने झनक को सबके सामने धक्का दिया था। उन्हें लग रहा था कि मेडिकल रूम में झनक और आयुष के बीच कुछ गलत हुआ है। उन्हें लगा था कि झनक ने उन्हें धोखा दिया है, जबकि सच तो ये था कि उनकी अपनी सगी बहन मिस्टी और उसके अमीर दोस्तों ने झनक को फंसाया था, उसे अल्कोहल पिलाई थी और बेहोशी की हालत में उसके वीडियो बनाए थे। ऋषि ने गुस्से में आकर झनक का लोकल गार्डियन बनने से मना कर दिया था, कॉलेज के फॉर्म से अपना नाम हटाने की धमकी दी थी और झनक के चरित्र पर उंगली उठाई थी। लेकिन आज जब मौत सामने खड़ी है तो उनकी सारी नफरत, सारी गलत फहमियाँ, अनिरुद्ध द्वारा करवाया गया वो जबरदस्ती का तलाक और अदिति के साथ हुई उनकी दूसरी शादी, ये सब बेमानी हो गए हैं। उस धुएं और आग के बीच ऋषि के अवचेतन मन में सिर्फ एक ही वादा गूंज रहा है, जो उन्होंने झनक का हाथ थामते वक्त महसूस किया था, उसकी रक्षा का वादा। ऋषि का वो गिरना सिर्फ एक शरीर का गिरना नहीं, बल्कि उस अहंकार का गिरना है जो उन्हें झनक से दूर रख रहा था। झनक, जो धमाके के वक्त ऋषि से कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ी थी, अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को उजड़ते हुए देख रही है। उसी एक पल में उसके दिमाग से कॉलेज की कमेटी मीटिंग, प्रिंसिपल की धमकी, डीन का षड्यंत्र, मिस्टी की वो घटिया साजिश और वो पूरी रात जो उसने मेडिकल रूम में बेहोशी की हालत में बिताई थी, सब कुछ मिट जाता है। उसके सामने सिर्फ एक ही सच है, ऋषि। उसके गले से जो चीख निकलती है वो इतनी दर्दनाक है कि आसपास का शोर, एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें, पुलिस के लाउडस्पीकर की आवाजें और लोगों की भगदड़ भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। वो चिल्लाती है, ऋषि सर, लेकिन दिल से आवाज निकलती है, मेरे सुहाग। झनक को इस बात का भी होश नहीं कि वहाँ आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, गोलियां चल सकती हैं या और भी धमाके हो सकते हैं। वो पागलों की तरह उस मलबे की तरफ दौड़ती है जहाँ ऋषि गिरे हुए हैं। ऊपर से छत के जलते हुए हिस्से गिर रहे हैं, रास्ता बंद हो रहा है, लपटें आसमान छू रही हैं, लेकिन झनक के कदम नहीं रुकते। उसे बस ऋषि को छूना है, उसे हिलाकर उठाना है, उसे यकीन करना है कि उसका ऋषि जिंदा है। अभी कल ही उसने सांझबाती के समझाने के बाद भी ऋषि से दूरी बनाए रखी थी, उसे माफ करने से इनकार कर दिया था और सबके सामने आयुष से बात करके ऋषि को जलाया था। लेकिन आज वो सारी बेरुखी, वो सारा गुस्सा, वो सारा अभिमान आंसुओं में बह चुका है। स्टॉप, आयुष का हस्तक्षेप, दोस्ती से ऊपर का डर। लेकिन तभी कहानी में वो मोड़ आता है जो किसी ने सोचा नहीं था। उस धुएं के गुब्बार के बीच से एक हाथ निकलता है और झनक की कलाई को पूरी ताकत से जकड़ लेता है। झनक झटके से रुक जाती है, उसका शरीर आगे जाने को मचल रहा है, उसका हाथ ऋषि की तरफ बढ़ा हुआ है, लेकिन वो पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। वो पलट कर देखती है, आंखों में धुंधलापन है, लेकिन वो चेहरा पहचान लेती है, ये आयुष। वही आयुष जिसे ऋषि अपनी बेइंतहा जलन, अपनी ईगो और अपनी पॉसेसिवनेस के कारण गलत समझते रहे थे। वही आयुष जिसे ऋषि आवारा लड़का, सड़क छाप रोमियो समझते थे और जिसे लगता था कि आयुष झनक की इज्जत के साथ खेल रहा है। वही आयुष जिसने फ्रेशर्स पार्टी में झनक का साथ दिया था जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, जब मिस्टी ने उसका वीडियो बनाया था और मेडिकल रूम में उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। आज आयुष की आंखों में वो दोस्ती, वो कॉलेज वाली मस्ती, वो बेफिक्री या वो फिक्र नहीं, बल्कि एक अलग तरह का डर है, झनक को हमेशा के लिए खो देने का डर। आयुष वहाँ खड़ा है, उसका चेहरा धुएं से काला पड़ चुका है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं होती। आयुष जानता है कि आगे आग का तापमान इतना ज्यादा है, वहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है कि कोई भी इंसान वहाँ जिंदा नहीं बच सकता। वो देख रहा है कि वहाँ जाना आत्महत्या है।
आयुष झनक को पीछे खींचता है। झनक तड़पती है। वो एक घायल शेरनी की तरह आयुष को नोचती है, उसे धक्का देती है, उसके सीने पर मुक्के मारती है और चिल्लाती है कि मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, ऋषि सर वहाँ है, मुझे उनके पास जाना है, वो उठ नहीं रहे हैं, आयुष छोड़ो। झनक का ये पागलपन, ये दीवानगी, ये तड़प देखकर आयुष सन्न रह जाता है। उसने झनक को मेडिकल रूम में डरते हुए देखा था, डीन और प्रिंसिपल के सामने अपनी सफाई देते हुए देखा था, रोते हुए देखा था, यहाँ तक कि ऋषि द्वारा धक्का दिए जाने पर भावनात्मक रूप से टूटते हुए भी देखा था। लेकिन ऋषि के लिए दीवानगी, ये जुनून उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आयुष को लगता था कि ऋषि ने झनक के साथ बहुत बुरा किया है, उसे अपमानित किया है, उसे धक्के मारकर निकाला है, इसलिए शायद झनक ऋषि से नफरत करती होगी या कम से कम उसे नापसंद करती होगी। लेकिन आज झनक की आंखों में जो तड़प है वो किसी गार्डियन, टीचर या शुभचिंतक के लिए नहीं, बल्कि अपने सुहाग, अपने प्रेमी, अपनी आत्मा के लिए है। आयुष, जो शायद मन ही मन झनक को चाहता था, जो शायद ये सपना देख रहा था कि एक दिन झनक उसे अपनाएगी, जो इसीलिए कॉलेज कमेटी की मीटिंग में देबर मैडम के साथ मिलकर झनक के लिए लड़ रहा था, उसे एक पल में प्रेम की असली परिभाषा समझ आ जाती है। वो देख लेता है कि झनक का शरीर यहाँ आयुष के पकड़ में है, उसकी कलाई आयुष के हाथ में है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी धड़कन उस आग के ढेर में पड़े ऋषि के पास है। झनक की हालत बिगड़ती जा रही है, वो गिड़गिड़ा रही है, घुटनों पर आ रही है। आयुष प्लीज मुझे जाने दो, वो मर जाएंगे, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, वो मेरे पति थे आयुष, दुनिया चाहे जो कहे, अनिरुद्ध बाबा ने चाहे जो किया हो, मैं सिर्फ उनकी हूँ, मुझे जाने दो। शायद उस पैनिक में, मौत के डर से समाज का पर्दा हट जाता है और झनक के मुंह से ये परम सत्य निकल जाता है। झनक के मुंह से निकले ये शब्द और उसकी तड़प आयुष के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगते हैं। एक पल के लिए उसे जलन होती है, एक पल के लिए उसे गुस्सा आता है कि ऋषि जैसा इंसान जिसने झनक को इतना दर्द दिया, उसे इतना प्यार क्यों मिल रहा है। लेकिन अगले ही पल आयुष का प्यार स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो इस कहानी का हीरो नहीं है और ना ही कभी बन सकता है। झनक की किस्मत की लकीरें ऋषि के साथ जुड़ी हैं, चाहे अनिरुद्ध ने उनका तलाक करवा दिया हो, चाहे उन्हें अलग करने के लिए कितनी भी साजिशें रची गई हो, या ऋषि की शादी अब अदिति से हो गई हो, लेकिन रूह का रिश्ता अभी भी कायम है। अगर ऋषि मर गया तो झनक का शरीर भले ही बच जाए, लेकिन उसकी आत्मा उसी आग में जल जाएगी। आयुष का जमीर जाग उठता है। वो एक पल के लिए झनक की आंसुओं से भरी आंखों में देखता है और फिर एक ऐसा फैसला लेता है जो फिल्म सिटी में बैठे राइटर्स के मुताबिक इस शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। वो फैसला जो एक आम लड़के को महानगर बना देता है, जो एक साइड कैरेक्टर को शो की जान बना देता है। आयुष झनक के कंधों को पकड़कर उसे एक सुरक्षित कंक्रीट की दीवार के सहारे बिठा देता है। उसका स्वर सख्त लेकिन जज्बाती है। वो कहता है, तुम वहाँ नहीं जाओगी झनक, तुम जल जाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ऋषि सर को कौन संभालेगा? तुम यहीं रुको, मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें लेकर आऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारे ऋषि को कुछ नहीं होने दूंगा। झनक कुछ समझ पाती, उसके शब्द गले में अटक जाते। उससे पहले ही आयुष पलटता है और सीधा उस मौत के कुएं की तरफ दौड़ पड़ता है जहां से हर कोई अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहा है। झनक की धुंधली आंखों के सामने आयुष उस आग की लपटों में गायब हो जाता है, जैसे कोई पतंगा शमा में कूद पड़ता है। अब दृश्य ऋषि पर है। ऋषि मलबे के नीचे दबा हुआ है, उनकी सांसें उखड़ रही हैं, उनके फेफड़ों में धुआं भर चुका है, आग उनके बेहद करीब पहुंच चुकी है, उनकी वर्दी सुलग रही है। अगर अगले 2 मिनट में उन्हें वहां से नहीं निकाला गया तो अनर्थ हो जाएगा, शो का हीरो खत्म हो जाएगा। आयुष वहां पहुंचता है। वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि आयुष की त्वचा झुलसने लगती है, उसकी आंखों से पानी बहने लगता है, उसका दम घुट रहा है, गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन उसे झनक का वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा है, झनक के आंसुओं से भरा हुआ चेहरा जिसने उससे भीख मांगी थी, ऋषि की जिंदगी की। आयुष अपनी पूरी ताकत लगाकर ऋषि के ऊपर से भारी मलबा हटाता है। लोहा गर्म है, पत्थर भारी हैं, उसके खुद के हाथ जल रहे हैं, कपड़ों में चिंगारी लग चुकी है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो जानता है कि वो सिर्फ एक आदमी को नहीं बचा रहा, वो झनक की मुस्कान, झनक की जिंदगी को बचा रहा है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, आयरनी। वही ऋषि जिसने उसे झनक के साथ मेडिकल रूम में बंद होने पर चरित्रहीन समझा था, जिसने मीटिंग में उस पर इल्जाम लगाए थे, जिसने उसे धमकी दी थी कि झनक से दूर रहो, आज उसी ऋषि की जान आयुष के हाथों में है। आयुष ऋषि को अपने कंधों पर लाता है। ऋषि का शरीर बेजान है और काफी भारी है। आग की तपिश आयुष की परीक्षा ले रही है। एक पल के लिए आयुष लड़खड़ाता है, गिरता है, उसका घुटना छिल जाता है। उसे लगता है कि वो भी यहीं खत्म हो जाएगा। आग चारों तरफ से घेर रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे ऋषि ने गुस्से में झनक को कॉलेज से निकालने की बात कही थी। फिर भी झनक आज उसी के लिए रो रही है।
आयुष समझ चुका है कि इन दोनों के बीच जो है वो दुनिया की किसी भी साजिश, मिस्टी की किसी भी चाल या अनिरुद्ध के किसी भी दबाव से बहुत ऊपर है। मुझे इसे बचाना ही होगा, आयुष खुद से कहता है। झनक के लिए वो ऋषि को घसीटते हुए अपनी जान पर खेलकर आग के घेरे से बाहर निकाल लाता है। उधर झनक सांस रोके दीवार से चिपकी हुई इंतजार कर रही है। हर गुजरता पल उसे सदियों जैसा लग रहा है। वो अनिरुद्ध बाबा को याद करती है, भगवान को याद करती है, अपनी माँ को याद करती है। तभी धुएं के बादल छंटते हैं और उसे दो धुंधली परछाइयां दिखाई देती हैं। आयुष, जो अब पूरी तरह से कालिक और खून में सना हुआ है, जिसके बाल जल चुके हैं, जिसके कपड़े जगह जगह से फट चुके हैं, वो ऋषि को अपने कंधों पर लादे हुए बाहर आता है। वो लड़खड़ाते कदमों से चलता है, जैसे कोई योद्धा जंग जीतकर या हार कर लौट रहा हो। आयुष ऋषि को सीधा लाकर झनक के कदमों में सुरक्षित जमीन पर लेटा देता है। झनक एक पल भी गंवाए बिना, आयुष की तरफ देखे बिना, आयुष को थैंक यू कहे बिना सीधे ऋषि पर झुक जाती है। ये दृश्य आयुष के लिए दिल तोड़ने वाला है, लेकिन वो इसे स्वीकार करता है। झनक ऋषि का चेहरा थपथपाती है, उनका सीना मलती है, पागलों की तरह उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। वो अपना दुपट्टा फाड़कर ऋषि के बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करती है। उठिए ऋषि सर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज आंखें खोलिए, देखिए मैं यही हूँ, आपकी झनक यही है। झनक की ये पुकार, ये विलाप वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल दहला देता है। आयुष, जो अब तक अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा है और दर्द से करा रहा है, धीरे से लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट जाता है। वो एक खंभे का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और दूर से इस दृश्य को देखता है। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपना शरीर जला लिया, लेकिन झनक की नजर एक बार भी उस पर नहीं गई। झनक का पूरा ध्यान, पूरी ममता, पूरा प्यार सिर्फ और सिर्फ ऋषि पर है। आयुष के चेहरे पर एक दर्द भरी उदास मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन स्वीकार कर लेता है कि उसने ऋषि की जान बचाकर झनक को वो तोहफा दिया था जो कोई और नहीं दे सकता था, उसका सुहाग। ये एक तरफा प्यार की सबसे खूबसूरत और दर्दनाक तस्वीर है। अब तक हम सब सोच रहे थे कि आयुष और झनक के बीच कुछ पक रहा है, खासकर उस वायरल वीडियो के बाद जिसे न्यूज रिपोर्टर ने टीवी पर चलाया था और जिसे देखकर ऋषि जल भुन गया था। लेकिन आज आयुष ने खुद अपने हाथों से ऋषि के हवाले कर दिया है। उसने साबित कर दिया कि प्यार पाने का नाम नहीं, बल्कि जिसे आप प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए मिट जाने का नाम है। आयुष ने ऋषि को बचाकर ऋषि को एक नया जीवन दान नहीं दिया, बल्कि ऋषि को कर्जदार बना दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म सिटी के सूत्रों की माने तो असली ड्रामा और क्लेश अब शुरू होगा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें नजदीक आ रही हैं। पैरामेडिक्स ऋषि की तरफ दौड़ रहे हैं। ऑक्सीजन मास्क लगाए जा रहे हैं। ऋषि को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। झनक उनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। वो एम्बुलेंस में साथ चढ़ने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं, अब सिर्फ संकल्प है। और तभी वहाँ चटर्जी परिवार की महंगी गाड़ियों का काफिला आता है। अनिरुद्ध, जो शायद वहीं कहीं आसपास थे और जिनकी जान भी खतरे में थी, जैसा कि प्रोमो में हमने झनक को बाबा चिल्लाते हुए सुना था, हो सकता है अनिरुद्ध ने ही ऋषि को लोकेशन बताई हो या वो ऋषि को रोकने आए हों। वो गाड़ी से उतरते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी अर्शी है और सबसे महत्वपूर्ण ऋषि की कानूनी पत्नी अदिति वहाँ पहुँचती है। अनिरुद्ध ने ही ऋषि और झनक का तलाक करवाया था और वो हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि ऋषि के साथ भी वही इतिहास दोहराया जाए जो उनके साथ हुआ था। वो चाहते थे कि ऋषि एक सम्मानजनक जीवन जिए अदिति के साथ। लेकिन आज का मंजर अनिरुद्ध को भी हिला कर रख देगा। अदिति, जो ऋषि की पत्नी है, जैसे ही वो देखती है कि झनक ऋषि का हाथ पकड़े हुए है, उसके कपड़े खून से सने हुए हैं और वो ऋषि के साथ एम्बुलेंस पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे ऋषि की चिंता है, लेकिन झनक को वहां देखकर उसकी इनसिक्योरिटी हावी हो जाती है। वो दौड़ कर आती है और झनक को ऋषि से दूर धक्का देती है। हटो यहाँ से, मेरे पति के पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम फिर आ गई मनहूसियत फैलाने? अदिति चिल्लाती है और बासु परिवार के बाकी लोग भी झनक को घेर लेते हैं। ये वो पल है जहाँ स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा टकराव लिखा जा रहा है। झनक, जो अब तक दब कर रहती थी, आज ऋषि की हालत देखकर चुप नहीं रहती। वो गिरती है लेकिन फिर खड़ी होती है। आयुष का विद्रोही बयान, ऋषि अगर जिंदा है तो जनक की प्रार्थनाओं की वजह से। लेकिन इससे पहले कि झनक कुछ बोले, वहाँ एक और आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आयुष, जो वहाँ घायल खड़ा है, जिसका हाथ जला हुआ है, अब एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जब ऋषि को एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा होगा और अदिति झनक को रोक रही होगी, तब आयुष वो शख्स होगा जो दीवार बनकर खड़ा होगा।
स्क्रिप्ट के शुरुआती ड्राफ्ट्स बताते हैं कि आयुष ही वो गवाह बनेगा जो पूरे चैटर्जी परिवार और वहाँ मौजूद पुलिस वालों के सामने चिल्ला कर कहेगा, रुकिए, आप इसे नहीं रोक सकती, आप इसे धक्का नहीं दे सकती। अनिरुद्ध और अदिति आयुष को घूरते हैं। अनिरुद्ध पूछते हैं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तब आयुष जो कहता है वो सबके होश उड़ा देता है। वो कहता है, मैं वो हूँ जिसने आपके दामाद को आग से निकाला है। और सुन लीजिए, आज अगर ऋषि जिंदा है तो अदिति की वजह से नहीं, इस झनक के प्रार्थनाओं की वजह से। जब ऋषि सर आग में जल रहे थे तब झनक उनके लिए आग में कूदने को तैयार थी। मैंने ऋषि को इसलिए बचाया क्योंकि मैं झनक को मरते हुए नहीं देख सकता था। ऋषि सर गलत थे, वो जलते थे मुझसे। उन्हें लगता था मैं झनक के पीछे हूँ, लेकिन सच ये है कि झनक की हर सांस में सिर्फ ऋषि सर बसते हैं। आयुष का ये बयान वहाँ सन्नाटा फैला देता है। सोचिए, अभी कल ही सांझबाती दी ने ऋषि को कॉफी शॉप में समझाया था कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को समझना होगा और ऋषि ने अपनी गलती मानी थी। ऋषि सांझबाती दी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो झनक की लोकल गार्डियन बन जाएं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन ऋषि अपनी माफी झनक से ठीक से मांग पाता या अपने प्यार का इजहार कर पाता, उससे पहले ही ये हादसा हो गया। अब जब ऋषि को होश आएगा तो उसे पता चलेगा कि जिसे वो आवारा लड़का समझ रहा था, उसी आयुष ने उसकी जान बचाई है। ऋषि का गिल्ट, उसका पछतावा अब और गहरा होने वाला है। वो मिस्टी और उसके दोस्तों के करतूतों पर तो पहले ही शर्मिंदा था, जब जांच में झनक बेगुनाह साबित हुई थी और मिस्टी एक्सपोज हुई थी। लेकिन अब उसे झनक और आयुष के सामने भी नजरें झुकानी पड़ेंगी। इसके बाद का सीन हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल की गलियारों में होने वाला ड्रामा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ऋषि आईसीयू में होंगे, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होंगे। बाहर अदिति अपनी पत्नी होने के अधिकार जताएगी, लीगल पेपर्स दिखाएगी, डॉक्टर्स को कहेगी कि झनक को अंदर ना आने दें। वो कहेगी, मैं मिसेस ऋषि चटर्जी हूँ, ये लड़की कोई नहीं है। लेकिन झनक, जिसकी मांग में भले ही सिंदूर ना हो, लेकिन जिसके दिल में ऋषि बसा है, वो हॉस्पिटल के मंदिर में खड़ी रहेगी, नंगे पाँव, बिना खाए पिए। वो वहाँ से हटने से इनकार कर देगी। और इस बार झनक अकेली नहीं है। सांझबाती दी, जो उसकी लीगल गार्डियन है और जिन्होंने कॉलेज में फॉर्म पर साइन करके झनक को अपनाया है, वो वहाँ पहुँचेंगी। सांझबाती दी इस शो की वो कड़ी है जो सच का आईना दिखाती हैं। वो ढाल बनकर खड़ी होंगी। वो अदिति और अनिरुद्ध को कड़े शब्दों में याद दिलाएंगी कि रिश्ते कागजों से नहीं, रूह से बनते हैं। जब ऋषि आग में था तो अदिति तुम कहाँ थी? तुम घर पर बैठी थी, लेकिन झनक वहाँ थी। ऋषि को बचाने के लिए झनक ने अपनी जान दांव लगा दी। और याद रखिए बड़े पापा, अनिरुद्ध, आपने जो अपनी जिंदगी में किया वही ऋषि के साथ हो रहा है, मत रोकिए उसे। सांझबाती दी का रोल यहाँ बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि वो जानती है कि ऋषि अदिति से नहीं, झनक से प्यार करता है और ये एक्सीडेंट उस प्यार को स्वीकार करने का एक जरिया बनेगा। इसी बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होगी। जेठू अनिरुद्ध ने जिस तरह मिस्टी को थप्पड़ मारा था जब उन्हें सच्चाई पता चली थी, वो तो बस शुरुआत थी। अब पुलिस ये जांच करेगी कि ऋषि वहाँ क्यों गया था। पता चलेगा कि कॉलेज में अटैक की खबर मिली थी, लेकिन जनक वहाँ कैसे फंसी? क्या मिस्टी ने जानबूझकर जनक को गलत टाइम पर बुलाया था, या मिस्टी ने कॉलेज के एग्जिट गेट्स के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि जनक बाहर न जा सके? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आएगी कि ऋषि वहाँ जनक को बचाने गया था क्योंकि कॉलेज में अटैक हुआ था और ये सब मिस्टी की लापरवाही या साजिश का नतीजा है, तो चटर्जी परिवार में एक और भूचाल आएगा। अनिरुद्ध, जिसने अपने पुलिस कमिश्नर और राजनीतिक कॉन्टैक्ट से मिस्टी को पुलिस से बचा लिया था, क्या वो अब भी अपनी बेटी का पक्ष लेगा जब उसका अपना भाई ऋषि मौत से लड़ रहा है? या फिर अनिरुद्ध को अपनी पुरानी झनक याद आ जाएगी और वो इस बार सही का साथ देंगे? नीलम आपको बता रही हूँ कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे रिश्तों की परिभाषा बदलती है। आयुष का किरदार अब एक ऐसे दोस्त का हो जाएगा जो निस्वार्थ है। कृष्णा और सुदामा जैसी दोस्ती तो नहीं, लेकिन एक ऐसा प्रेमी जिसने अपनी प्रेमिका को उसके प्रेमी से मिलवाया। वो झनक से प्यार करता है, लेकिन वो जानता है कि झनक की खुशी ऋषि के साथ है। उसका ये त्याग ऋषि को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वो अपने झूठे अहंकार, समाज के डर और अनिरुद्ध के दबाव में अपनी मोहब्बत को खो देगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब ऋषि को होश आएगा तो उसका पहला शब्द क्या होगा? क्या वो अदिति को पुकारेगा जो उसके बगल में बैठी होगी, या उसकी जुबान पर झनक का नाम होगा? डॉक्टर्स कहेंगे कि ऋषि को खून की जरूरत है, और यहाँ भी एक ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है कि अदिति का ब्लड ग्रुप मैच ना करे और झनक, जिसका खून ऋषि से किसी न किसी तरह जुड़ा है भावनात्मक रूप से, वही डोनर बने। रक्त संबंध का ये एंगल भारतीय टीवी में बहुत लोकप्रिय है और यहाँ इसका इस्तेमाल ऋषि और झनक के रिश्ते को और गहरा करने के लिए किया जा सकता है।
ये सब अभी कागजों पर उतारा जा रहा है, सीन्स को पॉलिश किया जा रहा है, ताकि जब ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आए तो आप अपनी पलकें न झपका सकें। मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक आयुष के लिए रोएं, झनक के लिए दुआ करें और ऋषि के फैसले का इंतजार करें। तो नीलम गॉसिप के सभी दर्शकों अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि झनक शो अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता आग की परीक्षा से गुजरेगा। क्या ऋषि और झनक एक हो पाएंगे, या आयुष का ये बलिदान उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे का ऋणी बना देगा? क्या अदिति अपनी हार मान लेगी, या वो अब और भी खतरनाक विलन बन जाएगी? दोस्तों, मैं जितना जानती हूँ, ऋषि आयुष से सॉरी कहेगा, क्योंकि ऋषि को आयुष ही बचाया है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ नीलम गॉसिप पर, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। मैं हूँ नीलम, और मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही फिल्म सिटी से अगली एक्सक्लूसिव अपडेट आएगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए, असली प्यार आखिर किसका है, ऋषि का, झनक का या आयुष का?